बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं मैक्रोलाइड्स जो एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, इन दोनों के अंदर जो फ़र्क बता रहा हूँ ना, मोर देन इनफ है। मतलब हमने जो है ना ये जो पूरा चैप्टर स्टडी किया है ना, इसके अंदर से जितने भी एरिथ्रो और एजिथ्रोमाइसिन, इन दोनों के जो फ़र्क है ना, वो आपको एक मतलब जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ जाता है। तो आपको किस तरह लिखने हैं, सबसे पहले जब भी एरिथ्रोमाइसिन का है ना, छोटा छोटा करके लिखूंगा, आपने प्लीज़ साथ साथ अगर नोट कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे पास ऐसा है, ये भी है ग्रुप ऑफ मैक्रोलाइड्स। पहला पॉइंट आपने ये लिखना है ताकि एग्जामिनर की आंखें की तरफ बिलिंग करे कि इसके पता है ये मैक्रोलाइड्स क्या है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मैक्रोलाइड्स है। सेम इसी तरह यहाँ भी लिखना है कि ये भी मैक्रोलाइड का जो है ना वो ग्रुप है। नंबर एक पॉइंट ये हो गया। इसका काम क्या है, इनहेबिट करना है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस को, यही कर रहे थे ना हम, ठीक है। सेम इसका काम क्या है, इनहेबिट करना है प्रोटीन सिंथेसिस को। दो पॉइंट तो आपके सेम हो गए, मतलब एग्जामिनर एक दफ़ा रिलैक्स हुआ, हाँ यार इसको थोड़ा सा आ रहा है। नंबर पॉइंट ये। नंबर दो पे आपने देनी है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की हेडिंग। सिंपली कुछ भी नहीं करना, इजी इजी। एब्जॉर्प्शन की हेडिंग में देना है कि मोर अब्जॉर्ब आफ्टर टेकिंग या विद फूड या आफ्टर फूड, ठीक है। ई है ना, तो ठीक है, तो मील के अंदर ई पहले आ रहा है, मतलब हमने पहले खाना खाना है, तो मोर आपने कहना है कि अब्जॉर्ब की जाती है आफ्टर मील, खाने के बाद, सही है, फूड के साथ या खाने के बाद जो भी कह लें। अब्जॉर्प्शन विद फूड जो है ना, इसकी जो है ना आप बता सकते हैं, डिफरेंस हमने बताना है ना। तो आप कहने के बिफोर जो थे ना वो मील इसको खाना है, अगर हमने खाने के बाद खाया तो इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। ये पॉइंट आप लिख देंगे तो वेल एंड गुड। नंबर सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट छोटा सा करके यहाँ पे नंबर तीन पॉइंट पे हमारे पास देता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बताया है कि ये एरिथ्रो है ना, ई है, तो हमारे पास ये कहाँ कहाँ होगी, प्लाज्मा और ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है, प्लाज्मा प्लस ब्लड के अंदर। जबकि ये वाली जो है ना, ये मोर इन टिश्यू। ईजी हो गया, एक पॉइंट हो गया, मतलब तीन नंबर आपके आ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है ना वो आपके बोनस मार्क्स हैं। एलिमिनेशन क्या है, ठीक है, एलिमिनेशन की आपने हेडिंग दे देनी है। एलिमिनेशन में कुछ भी नहीं करना कि ये आपने कहना हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में जो है ना ये इन्वॉल्व है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, बिलरी सेक्रीशन, ठीक है, बिलरी सेक्रीशन, और वहाँ से फिर हमारे पास यूरिन के अंदर आती है ये, मतलब ये मेटाबोलाइज फॉर्म के अंदर फिर आ जाती है यूरिन के अंदर। लेकिन ये क्या है, ये अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर जो होता है ना वो यूरिन के अंदर आती है। अनचेंज फॉर्म के साथ जो है ना ये यूरिन के अंदर आ गई। ये लो यार, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि हाफ़ लाइफ। इसकी हाफ़ लाइफ जो होती है ना वो हमारे पास होती है 2 to 6 आवर, 2 से 6 घंटे। लेकिन ये जबकि मतलब ज़्यादा इसने खाने से पहले लिया है तो हम इसने ज़्यादा देर एक्ट करना है, 2 to 4 डेज़। मैं इसे हॉर्स में मिक्स कर लेता है, लेकिन आपने प्लीज़ डेज़ लिखना, डेज़ बुक के अंदर डेज़ लिखा हुआ है। क्लिनिकल यूजेज में क्या है, क्लिनिकल अगर इसका स्पेक्ट्रम देखिए ना तो ये बहुत ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के लिए, लेकिन है ये नैरो स्पेक्ट्रम, लेकिन ये दोनों के खिलाफ जो होता है ना वो यूज़ हम कर सकते हैं। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, इसके अलावा निजेरिया के खिलाफ। अब जो मैंने वो हेडिंग स्किप की थी ना, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ। निजेरिया, हीमोफिलस के अंदर, और हमारे पास एक बैक्टीरिया थे रेजिस्टेंस, जितनी भी स्पीशीज़ है ना इनके खिलाफ ये इस्तेमाल करता है, और इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ये स्पेक्ट्रम का आपने लिख दिया ना, एग्जामिनर ने बस ना आपके ऊपर फिदा हो जाना, मर जाना उसने आपके ऊपर, बोला वाह यार बच्चे ने तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी ना रेजिस्टेंस भी तो हो सकती है ना, बच्चे को पता है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, इसके लिए रेजिस्टेंस की अगर यहाँ पे हेडिंग दे के आपने लिखना है कि ये इसके पास होते हैं इफ्लेक्स पंप, EFFLUX, इफ्लेक्स पंप होते हैं, ठीक है। और मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस रेजिस्टेंस जो है ना, इसके खिलाफ जो भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस वो अपने अंदर जिस तरह मोटर होती है ना घरों में पानी जो ज़मीन से निकालती, सेम इसी तरह बैक्टीरिया ने इफ्लेक्स पंप निकाल अपने अंदर से जो है ना वो निकाल के इस एरिथ्रोमाइसिन को इसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं बाय फॉर्मिंग इफ्लेक्स पंप। लेकिन इसकी जो है ना रेजिस्टेंस वेरी लेस जो है ना वो रेजिस्टेंस देखने को मिली है। एक बात ये होगी, ठीक है। अब इसका काम क्या है थोड़ा सा वो बता देता हूँ।
मैंने कहा था ई वाला जो होता है ना वो क्या करता है, साइटोक्रोम P450 की जो होता है ना वो इनहेबिट करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रग की जो होता है ना वो मेटाबोलाइज जो होता है ना मेटाबोलाइज नहीं जल्दी होती, ठीक है, लीवर के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से ड्रग जो है ना वो थोड़ा सा मोर लेवल इसका बढ़ जाता है, मोर इन दी बॉडी, ठीक है, मोर इन बॉडी। जबकि ये वाली क्या है, नो इफ़ेक्ट ऑन साइटोक्रोम P450, ठीक है। तो ये क्या करेगा, साइटोक्रोम 450 इजीली इसको मेटाबोलाइज का मतलब इसकी मेटाबोलाइज आराम से इसको कर लेगा, ठीक है। तो जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो नो इफ़ेक्ट ऑन ड्रग, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन ड्रग की मेटाबोलाइजेशन। इसके अब कोई इफेक्ट नहीं है, ये क्या करेगा, अगर इनहेबिट कर देगा तो ड्रग ज़्यादा देर तक रहेगी, इसका जो है ना ड्यूरेशन कम हो जाएगा ड्रग का। क्यों? क्योंकि इसके पास साइटो P450 जो है ना वो वर्किंग में है, वो कुछ ना कुछ इसका बिगाड़ देगा। तो गाइज ये था एक टेबल की फॉर्म में जो आपको मैंने बताना था। होप सो कोई ना कोई एफर्ट जो है ना मेरी कहीं ना कहीं काम आ जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह लिखेंगे तो खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा, कमेंट सेक्शन में बताना। नो डाउट मैंने यार वाइट बोर्ड मेरे पास इतना ही है अभी अवेलेबल, यही, ठीक है। और लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जितना बेस्ट हो सकता है मैं कर रहा हूँ, बाकी आप खुद जो है ना वो कवर करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल ये चैप्टर नहीं था। फिर इसी की आगे जो है ना वो उसने एक टेलिथ्रोमाइसिन, टी से एक शुरू हो रही है ड्रग, उसको मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक ही वीडियो बने, बार बार आपको भी ना जाना पड़े, ठीक है। टेलिथ्रोमाइसिन में क्या होता है, बेसिकली होना कुछ भी नहीं है यार, वो भी एक मज़े की ड्रग है, जस्ट लाइक आप कह लें कि एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। इसने बुक में दी हुई है टेलिथ्रोमाइसिन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। आपने कहना सर ये है कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक माइसिन की तरह की ये एक ड्रग है, ठीक है। क्या करती है, डिक्रीज़ करती है प्रोटीन की सिंथेसिस को, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को कम करेगी। अगर तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के अंदर मोस्टली हम देते हैं, ठीक है, किस डिजीज़ में, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, इसके अंदर जो है हमने देनी है कौन सी, टेलिथ्रोमाइसिन। कम्युनिटी में टी आ रहा है तो टेलिथ्रोमाइसिन हमने दे देनी है। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस हो गया तो मरीज़ ये अगर बाकी सारी ड्रग से रेजिस्टेंस हो गया ना एरिथ्रोमाइसिन से, तो मरीज़ को जो है ना वो टेलिथ्रोमाइसिन दे दो, चल जाएगा। इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है ना वो उसने कहा है कि QT जो इंटरवल है ना वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बस QT इंटरवल जो होता है ना वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिंडामाइसिन, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं यार। अभी तक ये देखो मैंने टेलिथ्रोमाइसिन के बारे में थोड़ा सा ये बताया कि ये कीटोलाइड है, ये मैं बताना भूल गया, ये कीटोलाइड है, ठीक है। करती क्या है, मैक्रोलाइड जस्ट लाइक एरिथ्रोमाइसिन की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल वो तो बच्चे को पता, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया ये बात आ गई, ठीक है। उसके अलावा जो होता है ना वो QT इंटरवल को ये बढ़ा देती है। ड्रग इज इनहिबिटर ऑफ दी CYP3A4, एक ये याद रखना, इनहिबिटर ऑफ CYP, ड्रग मेटाबोलाइजिंग सिस्टम का CY3PA4 इसको करने के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिंडामाइसिन और वो सारी की सारी डिस्कस करके वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन बताना यार कैसी वीडियो बनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।